आप सभी को हज वर्कर प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं बात आप लोगों से बताना चाहूँगी। मैं तो कहती हूँ हमेशा कि मैं चला करती हूँ। मैं एक गांव से आ रही थी और उस गांव में कुछ लोग खूब लड़ाई कर रहे थे। उसमें दोनों तबके के लोग में कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे लोग लग रहे थे, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। वो भी गाली गलौज तू तू मैं और इनकी उनकी बात करना, खूब लाठी झगड़े की लड़ाई हो रही थी। तो हमने थोड़ा शांत हुआ तो मैंने पूछा कि भैया ये लड़ाई किस बात की है। तो कहीं हम लोग पटीदार हैं, आपस में हमारी लड़ाई हो रही है बंटवारा को लेकर के। हमने कहा भैया आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप लोग इस तरह गंदी गंदी गालियाँ क्यों दे रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि वो लोग भी थे। हमने कहा वो लोग तो कम पढ़े लिखे लग रहे हैं, बूढ़े बाबा हैं, दादा हैं। तो उन लोगों ने कहा कि इससे क्या होता है, हमका गाली देने में कम है क्या। तो हमने कहा आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है। पढ़ाई का मतलब संस्कार, पढ़ाई का मतलब सहनशीलता, पढ़ाई का मतलब बड़े छोटों का सम्मान करना। लेकिन आज की शिक्षा जो है, कहते आज की ये शिक्षा सदाचारियों को मूर्ख कहे और दुष्ट दुराचारियों को सभ्य बतलाती है। आज की शिक्षा ये कैसी शिक्षा है, आज की पढ़ाई कैसी है। तो हम आप लोगों से यही बताना चाहते, कहना चाहते हैं कि जिस शिक्षा में संस्कार ना हो, जिस शिक्षा में व्यवहार ना हो, जिस बड़े छोटों का सम्मान ना हो, उस डिग्री बेकार है, व्यर्थ है। हमने तो देखा है बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे डिग्री लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर समाज के प्रति जरा सा भी दया नहीं। इनसे अच्छा तो वो अनपढ़ लोग होते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो साखी लिखा है आज उसी पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो पढ़ाई और शिक्षा अलग की बात होती है और संस्कार चरित्र अलग की बात होती है। हालांकि शिक्षा सबको लेना है, जागना सबको है, पढ़ना सबको है, आगे बढ़ना सबको है। लेकिन जिसके अंदर संस्कार ना हो, चरित्र ना हो, बड़े छोटों का सम्मान ना करे, वो पढ़ाई वो व्यर्थ, उससे तो अनपढ़ होता है। मैं कहना चाहती हूँ, इसके एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक जंगल था और उस जंगल में एक गधा था और एक बाघ था। बाघ और गधे में लड़ाई हो गई। बाघ ने कहा कि ये घास हरी है और गधे ने कहा नहीं भैया ये नीली है। इस बात की इतनी तू मैं होने लगी कि दोनों लोग इस बात को लेकर के शेर महाराज, उस देश जंगल के राजा थे, उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं ऐसा है कि हमारे दोनों में लड़ाई है, महाराज हमारी लड़ाई को शांत कराइए। तो उस बाघ ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, शेर ने कहा ऐसे नहीं होगा, पंचायत होगा। आप अपने समाज को लेकर आइए, आप अपने समाज को लेकर के आइए और हम निर्णय करेंगे कि आखिर में किसकी बात सत्य है, किसकी बात गलत है। जब पंचायत रखी गई, उसमें शेर महाराज जी अपने मंच पर आसीन हुए। तब जाकर के बाघ ने कहा कि महाराज सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि घास हरी होती है, हरी हरी घास का भी उपमा ही, हाँ जो सूख जाती है वो पीली हो तो उसको घास नहीं, इसको चीखुर कहा करते हैं हमारे भोजपुरी लैंग्वेज में। और जो हरी हरी घास जमीन से लगी रहती है उसी को घास कहते हैं। तो घास तो हरी है और ये गधा कह रहा है कि हाँ घास नीली है, पीली है, नीली है, तरह तरह की बात कर रहा, हरा नहीं बता रहा है। तो शेर महाराज जी ने कहा भैया गधा आप भी रखो अपनी बात। तो उसने रखा कि महाराज हमने देखा पूरे जंगल में घास नीली और पीली है, हरी तो थी ही नहीं, अब इसका निर्णय होना चाहिए। तब शेर ने उठ करके कहा कि मैं तमाम मुद्दों को सुनने के बाद, तमाम गवाहों की बात सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि घास चाहे जैसी थी लेकिन दंड किसको होगा मैं अभी मुकर्रर कर रहा हूं। तो उसने पहले शेर बाघ को बुलाया और कहा कि आपको यही आदेश है कि आपके 6 महीने का सजा और प्लस आपको जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कहा कि घास हरी है और इसने कहा कि घास नीली है। तो सत्य तो ये है कि घास कैसी है, घास तो हरी ही है, नीली पीली नहीं घास है, घास हरी ही है। लेकिन दंड तुमको दिया जा रहा है और मैं इस गधे को बाइज्जत सम्मान के साथ अपने तमाम गवाहों की बात सुनने के बाद इसको रिहा करता हूँ। इस गधा को सम्मान के साथ रिहाई किया जा रहा है, लेकिन तुमको सजा दिया जा रहा है 6 महीने का जेल और प्लस आपको जुर्माना। तब उस बाघ ने उठ करके कहा कि आखिर में घास जब हरी है, सारे दुनिया के लोग जानते हैं, तो मुझे इस तरह से दंड क्यों दिया जा रहा है। तब जाकर के उस शेर ने कहा
कि तुम्हारे में यही सबसे बड़ी कमी है। तुम जानते हो कि घास हरी है और तुम बाघ हो, राजा हो, तुम इन जीव जंतुओं में सबसे अग्रणी हो, जानकार हो, छलांग मारने में, चलने में, दौड़ने में, फुर्ती, हर चीज में तुम्हारी सम्मान है। लेकिन इतना जानकारी होने के बावजूद, इतना सम्मान होने के बावजूद, इतना होशियार चालाक होने के बावजूद तुमने जवान लड़ाने का काम इस गधे से किया। तुमको पता था ये गधा है, गधा का मतलब ही गंवार होता है, गधा का मतलब ही होता है मूर्ख होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और उसके बातों पर जवान पर लड़ाना, उसके बात पर लड़ाई करना, तोड़ मोड़ करना और उससे लड़ना, ये कहीं न कहीं तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए तुम ही जुर्म के भागी हो, क्योंकि उसका स्वभाव ही है। तो जो कम पढ़ा लिखा है बेचारा, उसके पास बहुत नॉलेज नहीं है। हालांकि कम पढ़े लिखे भी बहुत होशियार होते हैं, मैं इस बात का नहीं रखूँगी बात, लेकिन फिर भी बता रही हूँ क्योंकि आपको शिक्षा लेना ज़रूरी है, आपको डिग्रियाँ लेना ज़रूरी है। आपके बच्चे पढ़ें लिखें, बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर, स्कूलों में जाकर के जब पढ़ेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, नेता, मंत्री बनेंगे, आपके घर के दुख दर्द परेशानी ख़त्म करेंगे। हम उन माँ बापों से कहना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन संस्कारमय नहीं। तो जिस तरह से गधा और बाघ की बात हुई ना, उसी तरह से आपको झेलना पड़ेगा। आपसे अच्छे तो अनपढ़ रहेंगे, आपसे अच्छे तो जाहिल लोग रहेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गंवार हैं, जो पागल बन के रोड पर चल रहे हैं, वो भी आपसे अच्छे हैं, क्योंकि वो लोग कम से कम उनके अंदर कोई धूर्तगिरी नहीं रहे। पढ़े लिखे लोग जब धूर्तगिरी करने लगते हैं, पढ़े लिखे लोग जब लोगों से जबान लड़ाने लगते हैं, पढ़े लोग जब गलत तर्क करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं ये धरती शर्मसार हो जाती है और शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाया करता है। तो शेर महाराज ने उस बाघ को इसलिए सजा दिया कि तुम जानते थे कि घास हरी है, सारी दुनिया के लोग जानते हैं घास हरी है, लेकिन तुमने इस बात की जुर्रत एक गधा से कंपटीशन करके, लड़ाई करके सिद्ध करना चाहा। सबसे बड़ी गलती काम तुमने यही लिए किया, इसीलिए तुमको सजा दिया जा रहा है 6 महीने का। और वो गधा था ही, तो उसके कौन सी सजा? गधा तो कुछ भी कहेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये भी गधा बन चुके हैं, ये मूर्ख बस से भी जाहिल हो गए हैं। पढ़ाई का मतलब यही थोड़ा होता है। तो आप लोग पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जानकारी और बड़ों छोटों का सम्मान, अपने संस्कार, अपने चरित्र, अपने विचार को मत भूलो। क्योंकि कहते हैं आज की ये शिक्षा सदाचारियों को मूर्ख कहे, दुष्ट दुराचारियों को सभ्य बतलाती है, नेकशील कर्म भी देती कलेश, कामचोर चाटकों को मौज करवाती है, कक्षा या परीक्षा में दिखाती चाकू कटाही, शिक्षकों परीक्षकों को मार तक गिराती है। घर परिवार और कॉलेज को कौन कहे, संसद में सांसद विधायक लड़ाती है। आज तमिलनाडु में विधानसभा में लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ये पढ़े लिखे हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले जब ये जा कर के हिंदुस्तान के सम्मान को बढ़ाना चाहिए था, तब जा कर के विधानसभा में पढ़ लिख करके हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले एक विधानसभा में कम से कम 20-20 लाख लोगों को, 55 लाख लोगों का वोट पा करके विधानसभा में पहुंच करके और हमारे दुश्मन देश की जय जयकार कर रहे हैं। इनसे बढ़कर के नीच, इनसे बढ़कर दुष्ट, इनसे बढ़कर देशद्रोही, इनसे बढ़कर अनपढ़, इनसे बढ़कर जाहिल कौन हो सकता है? ये अनपढ़ लोग थोड़े रहे होंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, पढ़ाई लिखाई से पहले आप संस्कारवान बनो और एक अच्छे इंसान बनो। और जो अब आप लड़ रहे हो, आप झगड़ रहे हो, आपके पास PhD की डिग्री है, एक अनपढ़ व्यक्ति से भी आप उतने तू मैं कर रहे हो, क्या फ़ायदा है? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग शिक्षा को पढ़ो, लेकिन उसके साथ संस्कार और चरित्र आपका नहीं मानना चाहिए कि हम डिग्री ले लिए। कुछ लोग कहते हैं हम तो PhD हैं तो बहुत घमंड है, हम तो LLB हैं बहुत घमंड है, हम तो टीचर हो चुके बहुत घमंड है, हम तो पुलिस हो गए बहुत घमंड है। जब घमंड आ गया तो तुम कैसा टीचर? अरे खाने जीने के लिए तो वहाँ पशु भी खा लिया करते हैं, तो पुलिस बन करके खाओ जियोगे, मास्टर बन के खाओ जियोगे, नेता बन करके खाओ जियो। ऐसे लोग तो पशु होते हैं, ऐसे तो सभी लोग का पशु भी खा रहा है, घमंड करके नहीं। अगर जिस पद पर जाओ उस पद का सम्मान रखते हुए और सभी का सम्मान जिस दिन ख्याल करने लगेंगे, उस दिन आपकी शिक्षा सार्थक होगी, आपकी मानवता सार्थक होगी, आपकी देशभक्ति सार्थक होगी और आपकी लगी हुई नौकरी सार्थक होगी। नहीं तो खाने जीने के लिए तो सब लोग इस धरती। तो पढ़ो लिखो, लेकिन अपने चरित्र को, अपने संस्कार को, अपने विचार को बचा के रखो। मैं यही कहते वक्त आप लोगों से आगाह करती हूँ कि जो अपने संस्कार को, अपने विचार को नीचे गिरा देगा,
उससे बढ़कर कोई नीच व्यक्ति नहीं होगा, उससे बढ़कर अनपढ़ जाहल डिग्री वो व्यर्थ है, वो पढ़ाई व्यर्थ है, वो नौकरी चाकरी सर्विस व्यर्थ है। क्योंकि एक दिन तो आए हो खाली हाथ जाओगे, और जब तक जिंदा हो पशु पंछी भी खा लेते हैं, खा पी रहे हो। ऐसे करने से क्या फायदा। आओ सभी लोग इंसानियत की तरफ चलो और शिक्षा को, पढ़ाई को पढ़ो, और पढ़ाई में संस्कार और चरित्र ला करके इस देश का नाम रोशन करो। और जो लोग आपसे कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनका सम्मान करो। अगर वो कुछ कहते हैं उसको बर्दाश्त करो। अभी कभी हो सके तो उन्हें प्यार से समझा करके एक अच्छे सलाहकार बनो, और मिलजुल करके एक परिवार, एक राष्ट्र, एक समाज के चलाने की धारणा समाज में प्रेषित करो। मैं यही कहते हुए आप लोग से आग्रह करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देख लें और थोड़ा समझ लें, और कोई कमी हो उसको भी बताइए। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, पढ़ो तो अच्छे विचारधारा का प्रकाश करो, ना ही कि पढ़ करके तन जाओ, पढ़ करके झुको। जो झुकेगा वही, जो पेड़ झुकता है वही फरता है, जो व्यक्ति झुकता है वही नल पे पानी पाता है। तो जो झुकेगा वही असली पढ़ा लिखा कहा जाएगा। मैं यही कहते हुए आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को देखें और बंधुओं थोड़ा कमेंट करके बताने का काम करिए। ठुमके वाले तो आप लोग बहुत बताते हो, अच्छी बात पर नहीं। अरे अपने बच्चों को भी इस वीडियो को दिखाइए और खुद देखिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि जय आपने अच्छा कहा कि बुरा कहा। मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करूंगी। आप सभी को पुनः हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।